श्री राग महला पंजवा। घर पहला। क्या तू रत्ता देख कै पुत्र कलत्र सीगार। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 42वें अंग पे धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी आरंभ हो रही है। साध संगत जी, श्री राग में इससे पहले हमने गुरु नानक देव जी महाराज से लेके गुरु रामदास जी महाराज तक की गुरबाणी श्रवण की है। अब गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की गुरबाणी घर पहले में वो उच्चारण कर रहे हैं। 42वें अंक का पहला शब्द, क्या तू रत्ता देख कै पुत्र कलत्र सीगार। गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास संगत आती है, महाराज के पास आके एक अपने मन के अंदर भाव लेके आती है कि महाराज तो मतलब एक फ़कीर हैं, महाराज तो मतलब संगत की सेवा में है, इनका अपना कोई व्यापार या इनका अपना कोई कारोबार ऐसा नहीं है। तो उनके मन में भाव ये होता है कि हम बहुत बड़े बन के आ रहे हैं और महाराज फ़कीर हैं, गरीब हैं। कहने का मतलब कि महाराज छोटे घर से हैं, गरीब हैं, वो तो संगत की सेवा में है, जो संगत दे देती है वो मंजूर कर लेते हैं। तो अपने मन में ये भाव रख के आते हैं। जैसे ही जब महाराज के पास आते हैं तो संगत में बैठे हुए महाराज उनको और बाकी सब संगत को ये शब्द जो है उच्चारण करके सुनाते हैं। क्या तू रत्ता देख कै पुत्र कलत्र सीगार। महाराज कहते हैं तू अपने आसपास अपने बच्चे को, अपने आसपास अपने सारे श्रृंगार को, अपने प्यार अपने व्यापार को देख के इतना क्यों उछल कूद कर रहा है। रस भोग है खुशियाँ कर है, मान है रंग अपार। ठीक है, तेरे पास बहुत सारी खुशियाँ हैं, तेरे को लगता है कि तेरे पास बहुत सारे रंग तमाशे ढोल ढमक्के हैं, तू सब कुछ भोग रहा है। बहुत कर है फुरमाइशी वर्त है हुए अफार। महाराज कहते हैं तू सबको हुक्म देता है, तेरी सारी फरमाइश पूरी होती है। वर्ते हुए जैसे जैसे तेरी फरमाइश पूरी होती है, तेरी ख्वाहिश पूरी होती है करके सब पे तो हुक्म चलाता है, अपने नौकरों पे, अपने चाकरों पे, और तेरे को लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत बड़ा हूँ। महाराज कहते हैं करता चेतना आवई मनमुख अंध गवार। कहते पर तेरे को कर्ता पुरख अकाल पुरख वाहिगुरु, तेरे को परमेश्वर चित्त नहीं आता, तेरे को याद में नहीं आता। इसीलिए आखिर में तेरा हाल एक अंधे गवार जैसा होता है। जैसे एक अंधा गवार गुम जाता है, खो जाता है अपने घर से बाहर, अंधा बंदा जिसको कुछ नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, ऐसा तेरा हाल होगा जो कि मनमुखों का होता है, जो अपने मन की सुनते हैं। मेरे मन सुखदाता हर सोए। महाराज कहते हैं मेरे मन सुखदाता हर सोए। मन के अंदर जो सुखों का दाता है उसको बसाना कर, उसको अपने मन के अंदर उसका वास करने की कोशिश कर, तेरे मन में वस जाए वो। गुर प्रसादी पाइय करम प्राप्त होए रहाओ। महाराज कहते हैं कैसे मिलता है वो? गुरु की कृपा से मिलता है, गुरु की शरण में आके मिलता है। साध संगत जी, गुरु की शरण से एक बात याद आती है यहाँ पे। गुरु नानक देव जी महाराज जब मक्के मदीने गए ना, काबे गए, तो वहाँ पे और बहुत सारे कौतक महाराज ने किए। चलो ये तो हम सबको पता है साखी का कि महाराज ने मक्का जो था वो घुमा दिया था। जहाँ जहाँ महाराज के पैर किए जा रहे थे वहाँ वहाँ पे मक्का नज़र आ रहा था। पर उसके बाद महाराज को जब महाराज अपना भजन, तो महाराज का वहाँ पे नाम हज़रत गुरु नानक पड़ गया। वहाँ पे सब लोग महाराज को हज़रत गुरु नानक कहने लगे। तो महाराज अपना भजन लीन थे एक दिन, और महाराज के पास एक सलीमा नाम की औरत आके बैठ गई। परेशान थी, लेकिन जैसे ही महाराज के चरणों में आई मन शांत हो गया, रोना धोना बंद हो गया। साध संगत जी, हुआ क्या था कि उसके पति को पुलिस वालों ने कैद कर लिया था और उसको मारने का हुक्म दिया था। ये सलीमा गुरु महाराज के पास चरणों में आके बैठ गई और इसका मन बहुत शांत हुआ। गुरबाणी सुनती रही, जाप करती रही, मन लीन रहा। शाम हो गई। गुरु महाराज ने अपने कह लो कि जो वहाँ के लोकल जो थे ताजुद्दीन,
जिन्होंने ये तवारीख लिखी है साध संगत जी 1526 के अंदर, 1525-26 में तवारीख अरब एक ग्रंथ लिखा है ताजुद्दीन करके। उस ग्रंथ में इस बात का जिक्र है। मतलब ये गुरु महाराज के इतिहास में तो चलो जिक्र है ही है, बाद में आया ही है भाई बालाजी की साखी में और साखियों में, लेकिन ताजुद्दीन की तवारीख अरब में 1525-26 में ये जिक्र आता है कि हज़रत गुरु नानक वहाँ पे आए। जब मक्के मदीने पहुँचे तो वहाँ पे सलीमा से मिले। महाराज ने ताजुद्दीन को बोला कि ऐसा करो, इसको बोलो शाम का समय हो रहा है, सूरज ढल रहा है, अपने घर पे जाए। वो अपने मन में लीन थी, गुरु महाराज के चरणों में चरण उसके ध्यान जुड़ा हुआ था सलीमा का, तो उसका ध्यान टूटा और महाराज को माथा टेक के सलाम करके निकल गई। अब जब जा रही है तो घर पे जाती है, परेशान बहुत है, जाती है, घर पे पति मिलता है। तो पति मिलता है, एक तरफ तो पति बहुत परेशान था, पर जब घर पहुंचती है पति को मिलती है तो बहुत खुश हो जाती है और पूछती है तुम यहाँ पे कैसे। पति उसको सारी वार्ता सुनाता है। पति साध संगत जी मिस्र देश गया होता है, अपने ऊँट पे और लोगों के साथ गया होता है। तो वहाँ पे जिस किसान के खेत के अंदर से ऊँट गुज़र रहे होते हैं ना, वहाँ पे इसका ऊँट एक किसान की एक अंगूर की बेल से कुछ अंगूर खा लेता है। तो किसान बहुत गुस्से में आता है और पत्थर मार मार के ऊँट को मार देता है। ऊँट को मारने के बाद वही पत्थर से, जो ये सलीमा का हस्बैंड है, वही पत्थर से सलीमा का हस्बैंड जो है वो उसको जो है जिसका नाम गुलाम याया आया इतिहास में, गुलाम याया आता है और उसको उसी पत्थर से गुलाम याया और किसान के जो कह लो कि जो किसान करने वाला जो खेत का मालिक है उसको उसी पत्थर से मार देता है। अब क्या होता है, वहाँ पे अदालत बैठती है तो इसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है, किसको, गुलाम याया को, और साथ में इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और साथ में इसको कहते हैं कि 500 सोने की मोहरें जो हैं वो इसको देनी पड़ेंगी। अब क्या करता है ये जो गुलाम याया है, ये किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ पैसे वैसे दे के कुछ ना कुछ करके जो है वहाँ पे चक्कर चलाता है। चक्कर चला के जैसे जैसे करता है कुछ ना कुछ कोशिश करता है कि मेरी कहीं से मतलब रिहाइश हो जाए, मेरे को जैसे कुछ हो जाए, पर जो है कुछ बात बनती नज़र नहीं आती। अब ये यहाँ पे बीबी जो सलीमा है ये गुरु महाराज के चरणों को छू के जा चुकी है वापस, और वहाँ पे जब घर पहुँचती है तो इसको गुलाम याया सारी की सारी जो है कहानी सुनाता है। क्या सुनाता है उसको बोलता है, उसको ये बताता है कि ऐसा हुआ कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। कहते कि मैंने पैसे वैसे खिलाने की कोशिश की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो पर जो असली बात है वो उसको भी नहीं पता लगती कि असली बात एक्चुअली हुई क्या है। तो उसने असली बात वो सलीमा बताती है कि तेरे को क्या लगता है कि तू अपनी मेहनत से आया, तू अपनी मेहनत से नहीं आया भाई, तू आया है हज़रत गुरु नानक साहिब की कृपा से, पैगंबर गुरु नानक साहिब की कृपा से, जिसने तुझे बचाया है। अब कैसे बचाया वो भी अभी आगे बता रहा है सारा कुछ, कि उसने जब पैसे देने की कोशिश की तो राजा ने उसको कुछ दिनों के लिए मोहलत दी। इसने थोड़ी सी कहानी बनाई कि भाई ऐसा है कि राजा जो है ये दयावान है जिसने तेरे को सज़ा सुनाई है। तो ये राजा को बोलता है कि मेरा कुछ उधार बाकी है और मैंने अपने घर जाके वो उधार वापस करना है, और मुझे कुछ समय का मौका मिले ताकि मैं उधार वो जो है वापस करके आऊँ। ये सारा कुछ उसको उन लोगों ने समझाया जिनको इसने पैसे दिए थे। चलो कुछ दिन के लिए मोहलत मिल जाती है। वो उसको यही समझाया था कि तू उधार अपना चुका के जो भी है वापस आ जाइयो, बाकी हम सब कुछ संभाल लेंगे। जब ये उधार दे के वापस आता है, जो पैसे वैसे इसने दिए होते हैं, कर्ज़ा लिया होता है, ये कर्ज़ा वापस आ जाता है। जब वापस आता है तो राजे के पास एक समझ लो कि
सफ़ेद लिबास में इसकी ज़मानत के लिए एक इंसान आता है जो इसको नहीं पता कि वो कौन है, गुलाम याया को नहीं पता, पर राजे को आके वो इसकी कह लो कि एक तरीके से इसके लिए ज़मानत देता है कि यार ये बंदा ठीक है, इसने कर्जा वर्जा सारा उतार दिया, इसी कहने पे इसको माफ़ कर दो। तो राजा उस सफ़ेद चोले वाले बंदे की बात सुन के मान जाता है, इसको घर वापस भेज देता है। जब ये सारी बात सलीमा को बताता है, सलीमा बहुत खुश हो जाती है, आँखों में उसके आंसू आ जाते हैं। वो कहते तुम मेरे साथ कल ही चलो, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, और देखना वो जो तुम जिसकी बात कर रहे हो सफ़ेद चोले वाले, वो और कोई नहीं, वो हज़रत गुरु नानक ही हैं। कौन है? हज़रत गुरु नानक ही हैं वो। ये दोनों अगले दिन सुबह गुरु महाराज के पास जाते हैं साध संगत जी, और गुरु महाराज के चरणों में माथा टेकते हैं। तो ये पहचान जाता है कि ये वही सफ़ेद चोले वाले गुरु नानक हैं जिसने मेरी ज़मानत दी थी मिस्र देश के अंदर आके, जब मुझे राजे ने फांसी की सज़ा सुनाई हुई है। तो साध संगत जी महाराज के हिसाब से तो महाराज तो इतनी कृपा कर देते हैं कि गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होए। अगर कर्म अच्छा खुल जाए ना तो गुरु महाराज बहुत बड़ी बड़ी कृपा कर देते हैं। ये गुरु महाराज के जीवन में जो है एक साखी आती है जो कि अरब देश में लिखी हुई है। हिंदुस्तान में लिखना तो अलग बात थी ना, अरब देश में लिखी हुई है। आम तौर पे ये लाइब्रेरीज़ में मिल जाती है ये किताब, इंटरनेट पे भी है, ऑनलाइन भी है। तवारीख अरब 1526, और ये लिखी है ताजुद्दीन ने। रहाओ विश्राम देते हैं, कपड़ भोग लपटाया, सोएना रुपा खाक। महाराज कहते जितने तूने कपड़े डाले हुए हैं ना, जितना भी सोएना चांदी जो भी डाला हुआ, ये सब मिट्टी है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, ये सब मिट्टी का रूप है, मिट्टी ही बन जाएगा। हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक। जितने जितने तूने हैवर मतलब घोड़े हाथी जितने भी तू लेके आया है ना, इतने भी तेरे पास रथ हैं, जितने भी तेरे पास रथ के ऊपर लगे हुए इतने सारे हीरे मोती लगे हुए हैं, ये सब के सब जो हैं यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। किस ही चेतना पावही बिसरिया सब साक। ये सब के सब तेरे को छोड़ के चले जाएंगे, कोई भी तेरे बारे में नहीं सोचेगा। बिसरिया सब साक, सब के सब तेरे जो रिश्तेदार हैं सब तेरे को छोड़ के चले जाएंगे। सिरजनहार पुलाया विण नावै ना पाक। महाराज कहते हैं कि तूने जिसने तेरे को बनाया है दात प्यारी विसरिया दातारा। महाराज कहते हैं जिसने तेरे को बनाया है तो उसको भूल गया, जिसने तेरे को दात दी है तो उसको भूल गया, तो खुद फूला फूला घूम रहा है। विण नावै ना पाक, जैसे कि तू अपने आप को ऐसे समझ रहा है कि जैसे पता नहीं तू कितना ज़्यादा कह लो कि प्योर है, तू कितना ज़्यादा साफ़ है, पर बिना नाम के तू बिल्कुल भी समझ लो कि तू बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। पवित्र तो तेरे को नाम ने करना है, पवित्र तो तेरे को सिरजनहार ने करना है, परमेश्वर ने करना है। लैदा बद दुआए तू माया कर है इकत। महाराज कहते हैं तू लोगों की बद दुआएं लेता रहता है क्योंकि तू माया को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। दिन रात तेरे दिमाग में माया माया पैसा पैसा घूमता रहता है। हैरानी की बात है साध संगत जी, 70 80 साल के बुज़ुर्ग भी होने के बाद भी ना, सारी उम्र हंडाने के बाद भी बच्चे भी पैदा कर लिए, बीवी भी हो गई, बच्चों की शादी भी हो गई, बच्चे के बच्चे भी हो गए, सारा कुछ देख लिया, रिटायरमेंट वगैरह भी होगी, लेकिन फिर भी मन के अंदर से माया का लालच नहीं जाता। मतलब कब्र के अंदर पैर हैं लेकिन फिर भी माया का लालच नहीं जाता। जिसनो तू पते आएदा सो सण तुझे अनित। महाराज कहते हैं जिनको तू खुश करने में लगा रहता है ना, जिनकी तू लल्लो पच्चो करने में लगा रहता है, सो सण तुझे अनित, वो भी तेरे को छोड़ के चले जाएंगे। जो वो भी तेरे साथ नहीं रहेंगे, तेरे को छोड़ के आगे निकल जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत। महाराज कहते हैं तो इतना अहंकार करता है, अपनी मन को मानता है, गुरु की मत नहीं मानता है।
तिन प्रभ आप भुलाया, ना तिस जात ना पत। जिन्होंने परमेश्वर को भुलाया हुआ है साध संगत जी, ना तो उनको कोई इज़्ज़त मिलती है, ना ही उनकी कोई सोसाइटी में पोजीशन होती है, ना उनको कोई पूछता है। सब उनको जो है कह लो कि त्याग देते हैं। सतगुर पुरख मिलाया, एको सज्जन सोए। महाराज कहते हैं सतगुरु पुरख मिलाया, सतगुरु जो है वो परमेश्वर से मिलाने वाले हैं। एको सज्जन सोए, सज्जन जो है परमेश्वर से मिलाने वाले सतगुरु हैं। हर जन राखा एक है, क्या मानस हाँ मैं रोए। महाराज कहते हैं राखा तो एक ही है, वो है हरिजनों का राखा, क्या मानस हौमे रोए। हम अपने हौमे में क्या रोते रहते हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमारा ये कर दो। नहीं साध संगत जी, परमेश्वर के अलावा हमारा और कोई भी नहीं है। परमेश्वर के अलावा हमें बचाने वाला और कोई नहीं है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी ही हैं जो हर एक जगह हमारी राखी करते हैं। जो हर जन भावै सो करे, दर फेर ना पावै कोय। महाराज कह रहे हैं जो हरिजन, जो हरि को बहाता है वही जन को अच्छा लगता है। सो करे दर फेर ना पावै कोय, उसको किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो किसी और के पास जाना चाहता नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में माथा टेक के सब कुछ उनसे मांगता है। गुरु नानक देव जी महाराज की गुरबाणी के अलावा उसका ध्यान कहीं और नहीं लगा है। नानक रत्ता रंग हर, सब जग में चानन होए। महाराज कहते हैं नानक रत्ता रंग, गुरु महाराज को तो रंग लगा है, रते हुए हैं वो हरि के रंग में, जिसके रंग से सारा जग में चानन ही चानन है, जिसके रंग से सारे जग में सच ही सच फैला हुआ है। साध संगत जी, हमारा मन भी नाम से रत्ता जाए, हमारा मन भी परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की बंदगी भक्ति से रत्ता जाए। अमृत वेले उठ के वाहेगुरु 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 का नाम जपें। गुरु महाराज कृपा करें, हम सबको सुमत बख्शें, हम सब के अंदर से निंदा चुगली की आग को मिटाएं। महाराज इतनी कृपा करें। साध संगत जी, आज गुरु अर्जन देव जी महाराज के शब्द आरंभ हुए हैं। कल 42वें अंक का दूसरा शब्द। आप सब ने इसी तरह हिंदी में श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन कथा सुनते रहना है, और भी संगत को आप शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। इसमें किसी का कोई मायक फ़ायदा नहीं, यही नहीं कि किसी को कोई पैसे मिल रहे हैं, ये नहीं कि किसी को ज़मीन जायदाद मिल रही है, ये नहीं कि किसी को नाम मिल रहा है, मतलब शोहरत मिल रही है। ये गुप्त तरीके से सेवा चल रही है। बहुत लोगों ने शायद हमारी शक्ल भी नहीं देखी होगी, पता भी नहीं होगा, हमें मिले भी नहीं होंगे कभी, लेकिन ये गुप्त रूप से एक सेवा चल रही है। जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ भक्ति, सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज परमेश्वर की शक्ति की बात हो रही है, और किसी दुनियावी चीज़ की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो आप सब इसी तरह लाहा लेते रहें, लाभ लेते रहें। कल फिर हाजिर होंगे 42वें अंग के दूसरे शब्द के साथ।